क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलते हैं। अब यहां पर बहुत सारी चीजें दी हुई है। ये जो अभी के जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 देखा या 11 देखा ना, एक्चुअली इसके जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा बार बार आपको गिवन नहीं होता है। हर प्रैक्टिस सेट में सैंपल पेपर बनाओगे, चीजें बनाओगे तो ये चीजें दूर कभी कभी थोड़ा हो जाता है आपके प्रैक्टिस से, लेकिन बहुत ज्यादा आसान चीजें। अब यहाँ पर देखो, जितनी चीजें आप मैं इस क्वेश्चन के लिए करूंगा ना, फाइंड करना है, आप डर जाओगे कि पता नहीं सर कितना 2 4 10 5 50 पेज में होगा, कितने पेजेस में जाएंगे, कितने बार हमें सीट बदलने पड़ेंगे, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी सम, ये कहने का मतलब जो Sn है वो है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? एक एक चीज देखो पूछना चालू कर रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है? अब इसका मतलब S1। अब इस चीज का मतलब समझो सबसे पहले क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं कि 5 को आप जोड़ो, सम करो, ऐड करो, तो इस 5 के साथ कुछ है ही नहीं ना, तो इसका सम क्या होगा? 5 ही तो होगा। वैसे ही पहले टर्म का सम तो हमेशा सेम ही होगा, यानी दोनों बातें एक ही है, इसलिए A1 को S1 भी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। एक तो फर्स्ट टर्म आ गया 2 टर्म्स यानी A2, ठीक है, A2। जो थर्ड है व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, S2। ये भी फाइंड ही करना है। देखिए सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ये रहा सम, और सेकेंड टर्म के लिए आ गया ये A2। ठीक है, चलिए आगे सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म यानी A3 फाइंड करना है। 10th टर्म्स यानी A10 फाइंड करना है, और 9th टर्म्स यानी AN फाइंड करना है। ठीक है, ये रहा। अब कहोगे सर गिवन तो कुछ भी नहीं है और इतनी चीजें फाइंड करनी है, और गिवन के नाम पे बस यही है जो भी अभी तक उसके बारे में भी नहीं पता है, बेसिक साइन के ऊपर क्वेश्चन किया है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कैसे लेंगे यहाँ से। देखिए हमें S1 चाहिए, तो अगर मैं n की जगह यहाँ 1 रखूंगा तो S1 तो मुझे आराम से मिल जाएगा। बाकी बात की पहले जो काम हो सकता है वो कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो हमने यहाँ 4n इज इक्वल टू 1 के लिए S1 लिखा है यहाँ पर, तो 4n माइनस, चलिए लिख लिया जाए, n स्क्वायर, तो S1 इज इक्वल टू 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 जो कि 3, तो S1 क्या आ गया 3 आ गया, यानी मैं यहां लिख सकता हूं A1 S1 जो आया 3 आया। ठीक है, फर्स्ट फाइंड हमने कर लिया, ये काम हो गया हमारा। ठीक है, अब चलो A2 के लिए। अब पहले S2 के लिए चलो, फिर A2 के लिए चलना। ठीक है, S2 कैसे करोगे? देखो फिर से n की जगह 2 रख दोगे अब, क्योंकि S2 कह रहा है तो n की जगह हमें 2 रखना है। ठीक है, तो अब S2 कह रहा है यहाँ n की जगह 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये 8 माइनस 4 जो कि क्या बना आपका 4, तो S2 क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये काम भी हो गया, सेकंड ये काम भी हो गया, बचा A2। अब देखो यहां पर थोड़ा एक चीज आपको इंट्रो क्लास वाली बात याद रखनी पड़ेगी। इंट्रो क्लास के लास्ट जो पेज थे उस पे मैंने आपको बताया था कि एक की पॉइंट में लास्ट में बताया था कि एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें इस फार्मूले की मदद लेनी है और बड़े आसानी से हम अपने काम कर लेंगे। तो यहां पर चलिए AN इज इक्वल टू क्या है, वी नो, चलो इसको थोड़ा जगह दे दिया जाए, वी नो AN इज इक्वल टू SN माइनस 1। अब इस फॉर्मूले से जब मुझे A2 फाइंड करना है, ये देखिए इसके लिए बात कर रहे हैं,
तो एस एन की जगह तो 2 है, यहां पे तो पहले के लिए 2 ही आ जाएगा। दूसरे के लिए क्या आएगा, एस ऐसे लिखेंगे ना, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस S1। तो अब इस चीज को मैं डायरेक्ट माइनस करके आगे की लाइन से यहां लिखूंगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए आगे से अब मैं डायरेक्ट वहां पर लिखूंगा। तो A2 इक्वल टू S2 क्या आया, S2 की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं 4, और S1 की भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 3। तो इस तरीके से जो A2 की वैल्यू आई है वो 1 आई, ये वाला हमारा काम ये भी हो गया। बच गया अब A3, A10 और AN। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। SN क्या है हमारा, 4n माइनस n स्क्वायर। A3, A10, AN फाइंड अब क्या करना है, A3, A10 और AN। चलो ये 3 चीजें रह गई अब, है ना। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर A3 के लिए चलते हैं। तो सेम फॉर्मूले से AN की मदद ले लेते हैं एक बार। SN AN इक्वल टू SN माइनस 1। तो जब मैं A3 लिखता हूं यहां पर, तो क्या लिखूंगा, S3 माइनस S2। तो बच्चों S2 और S1 तो हमें पता था, इसलिए हमने वहां डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन हमें S3 तो नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए हम अलग नहीं जाएंगे, इसी इक्वेशन के अंदर इसको रखेंगे और निकाल लेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, S3 के लिए अगर मैं रख देता हूं यहां पर, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, और S2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या था S2 हमारा 4, ये क्या हो गया 4। तो इस तरीके से A3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 9 माइनस 4, 12 माइनस 9 3, 3 माइनस 4, देन A3 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी ये भी आ गया। अब आप नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, A10 है। तो देखो A10 के लिए, है ना, A10। अब इस वाले में फिर डायरेक्ट रखो आप, क्या होगा, एक होगा S10 माइनस S9, ठीक है, डन। तो S10 की अगर मैं वैल्यू यहां पर रखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 4 यानी 4 माइनस 10 स्क्वायर। अब S9 के लिए कर रहा हूं मैं ये काम, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, ये क्या हो गया 40 माइनस 100, ये क्या बन गया 36 माइनस 81। तो ये 40 माइनस 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 40 माइनस 100 क्या, माइनस 60, और ये हो गया 36 माइनस 81, 11 माइनस 6 ये हो गया 5, और बच गया 7 माइनस 3 ये हो गया 4, और ये माइनस, ठीक है। चलिए तो ये माइनस 60 और ये प्लस 45, जो कि बन गया माइनस ये 15। तो इस तरीके से A10 की जो वैल्यू है ये आ गई आपकी माइनस का 15। डन, क्लियर। तो देखो A10 भी मिल गया, ये जो था A10 ये भी मिल गया। अब बचा AN के लिए, यानी n के टर्म में ही हमें आंसर लाना है, ठीक है। चलिए अब AN के लिए भी चलते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं कि क्या चीजें ऐसे रखेंगे दिमाग में जो ये क्वेश्चन हमें फिर ध्यान दे। देखिए AN इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, SN, यही तो फॉर्मूला है। जो SN है हमारा वो क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर। लेकिन जहां नंबर होते थे इस बार n माइनस 1 है, यानी n के टर्म में ही है, तो वापस हम
n की जगह n-1 रखेंगे, Sn है वो तो सेम है इसलिए सेम चीजें रख दी है, लेकिन यहाँ पर n-1 है तो हम n-1 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, पहला है 4n-1 रख दिया, फिर क्या है n स्क्वायर यानी n-1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से चीजें क्या होती है, मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से चीजें क्या हो जाती है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है माइनस का, ब्रैकेट का, इन चीजों का। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो ये क्या हो जाएगा 4n-n स्क्वायर, और इसको पहले सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4n-4, कोई चांस नहीं लेते, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ये बन गया n स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2n। देखिए इसका ब्रैकेट हट गया लेकिन इसका नहीं हटा अभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। 4n माइनस n स्क्वायर, ये 4n माइनस, ये माइनस है 4n माइनस 4, अब ब्रैकेट हटा दो, ये माइनस का n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। देखो पहली चीज 4n माइनस 4, ये क्या हो जाएगा हमारा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ये बन गया 4n माइनस ये 4n प्लस 2n, इसको 6n एक साथ लिख दो, लाइन बेवजह बढ़ जाएगा एक और, ये दोनों हो गया 6n। ठीक है, माइनस n स्क्वायर माइनस 5। अब इस ब्रैकेट को हटाओ, देखो एक एक करके ब्रैकेट हटाया जा रहा है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटाइए तो 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस 6n, ये प्लस n स्क्वायर और ये प्लस का 5। देखो ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, बच क्या गया आपका 4n माइनस 6n माइनस 2n यानी 5 माइनस 2n, जो an की वैल्यू है वो है 5 माइनस 2n। तो देखो बच्चों, ठीक है, अब यहां से आपको ये लग सकता है कि सर लॉन्ग तो आपने भी बनाया, बस कोई एक ही पेज में सब सेट करके बोल रहा है कि ये बोला आपने कि छोटा हो गया क्वेश्चन। देखिए चीजें यहां पर कितनी है, ये थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ कम एरिया में कवर हो रहा है तो थोड़ा आसान लगता है, इसलिए ऐसा किया गया है। देखिए अगर आप बात करें कि इस क्वेश्चन के लिए माइंड में क्या रखें, क्या ऐसी चीज रखें जो माइंड में रखें, ये मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में कितना दम है तो मैं कहूंगा इतना दम है, बाकी कुछ नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यही चीजें हम कर रहे हैं। बस क्वेश्चन में इतना ध्यान है कि मुझे Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर रखें और ये फॉर्मूला याद रहे, ये फॉर्मूला, बाकी तो वैल्यू ही तो रखना है, उनको स्क्वायर करना है, उनको बॉड मास लगाना है, वैल्यू ही तो रखना है। ठीक है, और ये सारे तो एकदम ये नंबर वाले हैं, ये तो आपसे 1 से 2 बार बनाओगे तो माइंड में आ जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो थोड़ा बहुत देखोगे तो समझ में आ जाएगा, वो भी आपके क्लास के लेवल के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें यहाँ प्रैक्टिस होता है, नहीं तो ये भी कुछ नहीं है, 2 से 4 बार बनाओगे ये माइंड में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है, काफी इजी है।